आई सक्सीड है, सैम्पल पेपर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पेपर है ये। हाँ, मैथ का सिंपल पेपर 14 और 15 का टोटल क्वेश्चन हम बना के डाल चुके हैं। खाली 15 का केस स्टडी बाकी है, वो बाद में बना देंगे। अब हम 13 स्टार्ट किए हैं और 13 का MCQ हम अभी डाल रहे हैं। एम है हमारा 90% प्लस लाने का। सिंपल पेपर क्वेश्चन है 30, आई सक्सेस है बाई अरिहंत, 10th स्टैंडर्ड का है, मैथ का है, CBSE बोर्ड का है। ये सब तो आप लोग जानते ही होइएगा। और अब क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच टर्म ऑफ द गिवन AP इज -40। ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो लेट द nth टर्म बी -40, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1 -2, तो -3 हो गया। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं ना, वही किए हैं। तो nth टर्म हमारा हो गया 2 + n-1 इंटू डी -3 इज इक्वल टू -40। तो 2 - 3n + 3 इज इक्वल टू -40, -3n + 5 इज इक्वल टू -40, -3n इज इक्वल टू -45, तो n इज इक्वल टू 15। ऑप्शन मिला लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR वी हैव AB बाई QR, BC बाई PR और CA बाई PQ। ABC हमने ट्रायंगल बनाए और इसके साथ ही हम ये ट्रायंगल बनाए हैं। पहले हम गलत लिखे थे, फिर बाद में हम सही किए हैं। ये है हमारा P, ये हमारा Q, एक सेकेंड, AB बाई QR है फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो AB बाई QR इक्वल टू BC बाई PR इक्वल टू CA बाई PQ या QP। पहला के साथ हम पहला साइन दिए हैं, दूसरा के साथ दूसरा, तीसरा के साथ तीसरा, और ये जो आपस में मिल रहा है ये है हमारा ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। तो ऑप्शन 1 हुआ। जो भी नहीं समझ में आए, जहाँ कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो, फिर दोबारा डालिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमको बड़ा जल्दी रहता है क्वेश्चन कंप्लीट करने का। 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू यहाँ भी डाले तो 1/√3 और tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया 1/3। तो ये हो गया 2√3/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया 3 + 1/3, तो 2/3 इंटू 3/4। इसको पलट के यहाँ लिख दिए, कट गया √3/2 cos 30 डिग्री। मिला लीजिएगा। सब में यहाँ बना के हम टिक बांध दिया ऑलरेडी पहले ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, P = 1 कॉमन रूट, मतलब 2 रूट होता है ना अल्फा और बीटा, तो एक रूट हमको पता है, अल्फा मान लीजिए ये है। तो ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो यहाँ m दिए हुआ है और यहाँ n दिए हुआ है। mn का मल्टीपल क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए 1√P = 1, एक दिए हुआ है आपको, लेट अदर रूट भी बीटा, और इक्वेशन है हमारा MP² + MP + 3 = 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -b/a। -b/a का क्या मतलब हो गया, -m/a, तो -1। अल्फा का यहाँ वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 × बीटा = 3/m, बीटा = 3/m। बीटा का वैल्यू हम -2 पुट किए, तो बीटा का वैल्यू हम -2 पुट किए, -2 हम यहाँ से पुट किए हैं, तो -2 = 3/m। अब m = क्या हो गया, -3/2। इसको यहीं पर रखिए। इस इक्वेशन को देख लेते हैं, P² + P + n। P को x मानिए, x² + x + n = 0 रहता तो आप क्या करते, अल्फा प्लस बीटा -b/a करते। तो -b के जगह पर यहाँ क्या है, 1 है, तो -1, और यहाँ 1 के जगह पर क्या है, 1, तो -1/1। अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी पता है 1, तो 1 + बीटा = -1, तो बीटा = -2। पहले इसको निकाल के फिर इसको निकालेंगे। बीटा = हो गया -1, अल्फा बीटा = हो गया c/a, c/a हो गया हमारा क्या, n/1 लिखिए, तो n, तो अल्फा बीटा हो गया हमारा n, और अल्फा का वैल्यू है 1, बीटा का वैल्यू है -2, तो 1 और -2 डाल दिए, तो n का वैल्यू हो गया -2 और m का वैल्यू हो गया -3/2। दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 आ गया। डू कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट। कंपोजिट क्या क्या होता है, द नंबर विच हैव 2 मोर देन 2 फैक्टर।
टोटल नंबर जो है दो भाग में बटा होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं है वो सब कंपोजिट है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हमारा हो गया 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया हमारा 4। इसका एलसीएम लिए हो गया तो 20, तो 20 आंसर। अगला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इजकल टू है 1/2। थीटा का वैल्यू है 0 से लेकर π/2 तक। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे। तो ये हो गया कॉसेक, प्लस और माइनस में आ गया। अच्छा, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लिख दिए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 लिखे, इसका वैल्यू यहाँ पर 1 लिखे इसका, और हमारे पास रह गया क्या? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इजकल टू हो गया हमारा 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जीरोज है, मतलब रूट्स है -2 और 3। तो इक्वेशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हो गया -2 + 3 1। अल्फा बीटा हो गया -2 × 3 -6। क्या लिखते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। वही यहाँ पुट कर दिए तो x² - x - 6 इजकल टू 0। 8 नंबर क्वेश्चन है √2x माइनस √3y इजकल टू 0 और √5x प्लस √2y इजकल टू 0। xy का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन लिखे, दोनों को इक्वेट करने के लिए इसमें क्या किए? √5 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों कट गया, यहाँ से क्या बचा? √15। साइन चेंज कर दिए तो y 2 माइनस √15 इजकल टू 0, इसको इधर भेजे 0, y इजकल टू 0 1 में पुट किए, देख लीजिएगा। तो √2 तो x इजकल टू 0, तो x 0 y 0 दोनों। इन इक्वेशन देयर आर 2 सेक्शन A और सेक्शन B। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन A और 36 स्टूडेंट इन B। Then minimum number of book required for the class library so that they can be distributed equally among student of section A और section B। ऐसे कैसे बांटा जाए कि दोनों सेक्शन के बच्चा को इक्वल मिले? क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाले तो निकला हमारा क्या? 8 × 9 × 4 72 × 4 72 × 4 किए तो क्या हो गया? 8 और 7 दूनी 7 चौक 28 288। 288 कहाँ? ए ऑप्शन। कार्ड marks with number 2 to 90 are placed in box mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. The probability that card down show a 2-digit number. ठीक है, 2 से 90 तक 2 डिजिट नंबर है का क्या मतलब हुआ? कि 2 से 90 तक 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब हो गया 89। कैसे? 0 से 90 होगा तो 91, 1 से 90 होगा तो 90, तो 2 से 90 होगा तो 89। लिख के देख लीजिएगा। तो 2 डिजिट नंबर 10 से 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब हो गया? 10 से लेकर 90 तक। तो 10 से लेकर 90 तक हमारा नंबर होगा 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर 81/89। अगर कोई भी क्वेश्चन कथा के तरह लगे तो फिर से समझने के लिए एक बार डाल दीजिएगा, फिर से हम बता देंगे। इफ एक्स आई एंड मिड पॉइंट, देखिए मीन का है दिया हुआ, तो मीन है हमारा सिग्मा FI(xi) माइनस एक्स बार। मीन क्या होता है एक्चुअली? एक्स बार को ही मीन बोलते हैं ना। तो मीन इजकल टू होता है सिग्मा FI(xi/n) और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, n x बार कर दिए तो क्या हो गया? सिग्मा FI(xi)। यही समझिए, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट तोड़ दिए, सिग्मा FI(xi) माइनस सिग्मा एक्स बार। अच्छा, अब देखिए सिग्मा FI(xi) जो है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? n x बार। n x बार लिख दिए, सिग्मा xi लिख दिए। इसको जैसे के तैसे लिखे। सिग्मा का क्या मतलब होता है? सम ऑफ द नंबर। तो सिग्मा अगर सम ऑफ द नंबर है इसका मतलब हो गया n। सिग्मा 1 इजकल टू n और सिग्मा 0 इजकल टू 1 होता है। तो n x बार हो गया, n x बार कट गया, 0 हो गया। 12 नंबर, ये हमारा क्या है? सर्कल है। सर्कल में ये ट्रायंगल है, ये सेंटर से ना यहाँ पर ये बना हुआ है, ये हमारा क्या है? कोड है। कोड पर ना 110 डिग्री बना हुआ है, तो हमको एंगल ABQ निकालना है। सारा हम लिख दिए हैं। किसी भी टेंजेंट पर सेंटर से जो लाइन खींचा जाता है ना उसी को ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया है, हिंदी में समझ लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। OA इजकल टू OB है, रेडियस है। OAB रेडियस है, तो सेम एक लाइन पर अगर कोई साइड सेम है तो सेम एंगल बनाएगा, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो एंगल OAB
इजकल टू एंगल ओ बी ए हुआ। एंगल ओ बी क्यू इजकल टू 90 डिग्री है। ये टेंजेंट है और सेंटर से खींचा गया ये लाइन है, तो ये जो टेंजेंट पर जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये इक्वल है, ये इक्वल है, 110 डिग्री है, तो इसी को हम लिख दिए हैं। तो एंगल ओ बी ए इजकल टू हो गया 35 डिग्री। और नाउ एंगल ए बी क्यू इजकल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो 55 डिग्री। 13 नंबर, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से 2 रेडियस हमको पता है, तो इस क्वाड्रेंट का इस पार्ट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई आर स्क्वायर के बदले 3.5 थीटा के बदले 90 डिग्री, 360 काट दिए, 9.625 आंसर। अगला क्वेश्चन, 9 + 5 रूट 27, जहाँ पर रूट ऐसा रूट हो जिसको हम तोड़ के हटा नहीं सके, इरेशनल नंबर। 15 नंबर, मीन है ये, मीडियन है ये, तो मोड निकालना है। मोड का क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, डाल दिए, आंसर निकला 28.795। तो इसको हम चेंज कर दिए 29.8 में। अगला क्वेश्चन, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है एपीक्यू। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका वैल्यू है, एसी का वैल्यू है 5, बीसी का वैल्यू है 3.5, पीक्यू का वैल्यू 7 है, AQ का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक हम एक्सलेट कर लिए, तो क्या हुआ? दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो BC बाई PQ इजकल टू AC बाई AQ। BC बाई PQ इक्वल टू AC बाई AQ। अब वैल्यू डाल दीजिए, पलट के लिख दीजिए, PQ बाई BC इजकल टू AQ बाई AC। ये है 7 बाई 3.5 इजकल टू 10 बाई X। यही निकालना है हमको, X। तो 3.5 से इसको काट दिए 2 जा, और तो 2 से ही कट गया 5, तो X इजकल टू हो गया 5। यहाँ प्रेस करके लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन 17, कॉस थीटा का वैल्यू पता है, कॉसेक थीटा का निकालना है। कॉसेक थीटा है 9/41, ये थीटा है तो ये 9 ही 41, इसका क्या हो जाएगा? 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए, 50 × 32 1600। दूसरे तरीका से भी निकाल दिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा AB इक्वल टू 40, तो साइन थीटा इक्वल टू 40/41। अगला क्वेश्चन, ये AP का टर्म है, निकालना क्या है? सम निकालना है। SN फर्स्ट टर्म है हमारा 2, कॉमन डिफरेंस है 3, तो nth टर्म क्या हो गया? nth टर्म दिया हुआ है 44 यहाँ, तो क्या हो गया? A + n-1 × D, तो इससे हम nth टर्म निकाल दिए 15। S15 निकालना है, तो 15/2 2A, A है 2, n-1 मतलब 15 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, 15/2 इंटू 2 दूना 4 + 14 14 3 42, 15/2 इंटू 46, 2 से कट गया 23 जब ये कट गया तो 15 इंटू 23 तो 345 आंसर। अब 19 नंबर देखिए, Q इजकल टू है +-2, Q स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, X इजकल टू 3 है, Y इजकल टू 1 है, इस इक्वेशन में डालना है। इस इक्वेशन में हम सब डाले, 0 आ गया। अब क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल बी सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बिल्कुल 0 आ गया तो ये सेटिस्फाइड कर ही रहा है, इसीलिए वैल्यू आंसर हो गया हमारा A। दूसरा है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब यहाँ से 2 से 3 के बीच में C डिस्टेंस पर 2 3 से कोई लाइन खींचा गया है, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए A B को सेटिस्फाइड करता है, तो ये आंसर